लास्ट लेक्चर में सेक्शन 159 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो कोरोबोरेशन हमने पढ़ा था, उसमें हम वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहा था विटनेस के द्वारा। बट सेक्शन 160 जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो स्टेटमेंट की बात कर रहा है। दोस्तों समझिएगा, बहुत डिफरेंस है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, समझिए। इसमें दो बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से कोरोबोरेशन होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई पर्सन है जिसने किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को घटित होते हुए देखा है, तो और उसने एट और अबाउट किसी थर्ड पर्सन को जाके वो बात बता दी है, राइट, एक चीज़। और दूसरा पार्ट ये बताता है कि उसने एट और अबाउट किसी पुलिस ऑफिसर को जाके बात बताई है जो घटना उसने घटित होते हुए देखी, जो ऑफिसर कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अब अंतर समझिएगा दोनों में कि कैसे इसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो कैसे इसकी जो लेटर टेस्टिमोनी को कोरोबोरेट करेगा, राइट। इसको समझिएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी ए पर्सन है जिसने चुपचाप बी के द्वारा सी का मर्डर होते हुए देखा। बी ने सी का मर्डर जब कर रहा था तो जो ए है वो विटनेस है, चुपचाप देख रहा था। अब उसने ये घटनाक्रम जाके एट और अबाउट डी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अब जब डी को उसने बता दिया, अब जब वो ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने बताएगा कि हाँ बी ने सी को मारा है, मैंने ये बात डी को बताई थी, तो ये तो उसने स्टेटमेंट दिया। इसको कोरोबोरेट कैसे करेगी कोर्ट? तो कोर्ट इसको कोरोबोरेट करेगी जब डी आके कंफर्म करेगा कि हाँ इसने मुझे इस घटनाक्रम के बारे में बताया था। तो ये डायरेक्ट एविडेंस हो गया एक प्रकार से, राइट। वहाँ पे हम सर्कमटेंशियल एविडेंस देखा था, राइट। अब दूसरी जो हमने पार्ट बताया था कि वो एट और अबाउट पुलिस को जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो पुलिस के द्वारा जो एफआईआर, सपोज उसने एफआईआर लिखाई थी, तो ये उसका एक प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया। अब जब वो ट्रायल में जाके ये बात बताएगा कि साहब मैंने एफआईआर लिखाई थी, तो एफआईआर से उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट किया जाएगा और वो एडमिसिबल बनाया जाएगा। सपोज यदि यही स्टेटमेंट उसने 183 मजिस्ट्रेट के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी गवाही हुई, राइट, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें उसने एक बात कही थी, और जब ट्रायल के दौरान उसकी फिर से गवाही हुई, टेस्टिमोनी हुई, जो कि लेटर टेस्टिमोनी होगी, उससे जो प्रीवियस जो उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए थे माननीय जज साहब के सामने, उससे को